नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। भिवानी में जल्द ही आयोजित किए जाएंगे चौथे चरण के अंत्योदय परिवार उत्थान मेले। यह कहना है भिवानी एडीसी डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ का। वीरवार को उन्होंने लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में प्री काउंसलिंग से संबंधित एक बैठक अधिकारियों के साथ की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश जारी। अतिरिक्त जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि अत्यंत गरीब परिवारों की आय बढ़ाने व उनके जीवन उत्थान के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत स्वरोजगार चलाने के लिए ऋण सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। जल्द ही मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत चौथे चरण के मेले आयोजित किए जाएंगे, लेकिन मेलों से पहले इन परिवारों को प्री काउंसलिंग के माध्यम से स्वरोजपरक योजनाओं की जानकारी होना जरूरी है। इसीलिए परिवार पहचान पत्र के आधार पर चिन्हित किए गए अत्यंत गरीब परिवारों के घर पर जाकर उन्हें विस्तार पूर्वक और बारीकी से जानकारी दी जाए। एक भी पात्र परिवार प्री काउंसलिंग से छूटना नहीं चाहिए। एडीसी डॉक्टर वशिष्ठ सोमवार को स्थानीय लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के बारे में संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने विशेषकर बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र व्यक्तियों को बिना किसी विलंब के ऋण सहायता प्रदान की जाए। से निवेदन है कि मेले में हमने 4,753 बेनिफिशरीज को सरकार ने आइडेंटिफाई किया है। सरकार का उद्देश्य है कि 2025 तक हर परिवार कम से कम 1,80,000 रुपये से ज़्यादा कमाए। तो इन स्कीम्स को आपने मेरा निवेदन है कि जो प्री काउंसलिंग है उसमें बेनिफिशरीज को 19 डिपार्टमेंट की हमारी 50 स्कीम है। सभी स्कीम के बारे में पूरा डिटेल में बताएं और बेनिफिशरी भी उसको अच्छे से समझें कि कौन सा व्यवसाय वो अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि केवल सब्सिडी बांटना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमें परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है बेनिफिशरीज के लिए। तो सरकार का जो विजन है वो ये है कि कोई भी परिवार 1,80,000 से नीचे कमाने वाला ना रहे। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि वो इंश्योर करें कि जो भी व्यवसाय वो अपनाते हैं उस व्यवसाय को वो करें, उस पैसे का सदुपयोग करें ताकि आने वाली उनकी जो जनरेशंस है वो अच्छे से जीवन को जी पाए। सरकार का मुख्य फोकस है वो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना पे है। इसके तहत हम मेलों का आयोजन कर रहे हैं और हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट को 80 क्लस्टर में डिवाइड किया है, 11 जोन बनाए हैं। हर जोन में मेले लगेंगे। ये जो मेले का जो शेड्यूल है ये 28 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। जिसमें हमने निर्देश दिए हैं कि सभी स्टेक होल्डर्स को कि वो सुनिश्चित करें कि कम से कम 80% जो बेनिफिशरी हैं वो ज़रूर मेले में पहुँचें। और इसमें हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, सरपंच, पंच का भी सहयोग चाहेंगे ताकि वो क्योंकि सर्वे का काम चल रहा है। 25 से 40 साल की उम्र के जो नौजवान हैं, नवयुवतियाँ हैं, उनका हम सर्वे कर रहे हैं। तो कई बार उनको डाटा लेने में प्रॉब्लम आती है। तो कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स उनकी डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन या स्किल ट्रेनिंग के चाहिए। तो सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें हमारी मदद करें ताकि ये ट्रेनिंग, ये सभी डाटा मिलने पर वेरिफिकेशन का काम जल्दी से जल्दी हो पाए। वीरवार को डीएवी शताब्दी पब्लिक स्कूल में महात्मा हंसराज का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य जगदीप कौर के मार्गदर्शन में आयोजित 11 कुंडीय हवन यज्ञ में सुभाष बोंदिया व प्रसिद्ध समाज सेवी डॉक्टर रविंद्र कासनिया इत्यादि ने बतौर यजमान हवन में आहुति डाली। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य जगदीप कौर द्वारा 11 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया। विद्यालय प्राचार्य जगदीप कौर ने कहा कि महात्मा हंसराज ने समाज को एक नई दिशा दी। डीएवी संस्था के जनक व पोषक कहे जाने वाले महात्मा हंसराज के जन्म दिवस के अवसर पर विद्यालय में महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य महात्मा हंसराज के त्याग, सेवा और समर्पण भाव को याद करना था। स्वामी दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए महात्मा हंसराज ने शिक्षा को ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग किया और अज्ञान और अंधविश्वास से ग्रसित समाज को पाखंडों से मुक्ति दिलाने के लिए आजीवन संघर्षरत रहे। इस कार्य में स्टाफ सदस्यों के साथ साथ छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महात्मा हंसराज के जन्मोत्सव पर अध्यापकों द्वारा सुंदर सुंदर ईश्वर स्तुति उपासना मंत्रों का पाठ भी किया गया। Very good. 1864 from this 10th class. चलिए काफी कीजिए आप बच्चे। Very good. I have also from this
महात्मा हंसराज जी के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में 11 कुंडीय हवन किया जा रहा है। महात्मा हंसराज जी जो फाउंडर प्रिंसिपल थे डीएवी के, उन्होंने अपनी सारी जो सर्विस है वो बिना वेतन के की यहाँ पे, और बहुत साधारण थे और सोशल रिफॉर्मर थे। और उन्होंने यही सोचा कि जो स्वामी दयानंद जी की शिक्षाएं हैं उनको आगे फॉरवर्ड करने के लिए सिर्फ एक शिक्षा ही अच्छा माध्यम है। इसी वजह से उन्होंने डीएवी स्कूल जो है उनकी शुरुआत की। क्या पूछना चाहते? जो शुरुआत महात्मा हंसराज जी ने की, आज डीएवी जो है सेकंड लार्जेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया है। पूरे नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे स्कूल है डीएवी के, जिसमें महात्मा हंसराज जी की शिक्षाओं को आगे लेते हुए जो है शिक्षा बच्चों को दी जाती है। जो एजुकेशन है वो बच्चों को सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन नहीं, वैदिक शिक्षा भी दी जाती है। साथ साथ रोज स्कूलों में हवन होते हैं। हमारे यहाँ डीएवी भिवानी के अंदर भी रोज हवन किया जाता है। और सबसे मेन जो हमारी अचीवमेंट है वो ये है कि हमारे बच्चे इतने सक्षम है कि वो खुद हवन करते हैं और खुद ही सारा उसका अरेंजमेंट करके, मंत्र उच्चारण करके अपना हवन करते हैं। और आजकल तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने घरों में भी अपने पेरेंट्स को प्रेरित करते हैं कि हवन किया जाए, और जो वैदिक शिक्षा जो स्कूल में दी जाती है वो अपने घर में भी अपने पेरेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहते हैं। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल के आदेशानुसार भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों को दिया जाएगा 75% अनुदान। इस बारे में कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर आत्माराम गोदारा ने बताया कि फसल विविधीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को अनुदान देने का फैसला लिया गया है। उप निदेशक कृषि डॉक्टर आत्माराम गोदारा ने बताया कि फसल विविधीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन मूंग अनुदान पर देने का प्रावधान किया गया है। मूंग की फसल की बिजाई करके किसान भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा सकते हैं और पानी की भी बचत की जा सकती है। इससे अतिरिक्त हरियाणा बीज विकास निगम के माध्यम से किसानों को 80% अनुदान पर ग्रीन मैन्योरिंग को बढ़ावा देने के लिए बीज दिया जाना है, जिसमें जिला भिवानी को हजारों एकड़ का लक्ष्य दिया गया है। डॉक्टर आत्माराम ने बताया कि ग्रीष्मकालीन मूंग के बीज प्राप्त करने के लिए किसानों को agroharyana.gov.in लिंक पर MFFB पोर्टल पर 24 अप्रैल 2023 तक पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। हरियाणा सरकार ने कृषि विभाग में अब की बार ग्रीष्मकालीन मूंग की जो बिजाई होती है उसमें मूंग के बीज पर 75% सब्सिडी किसान भाइयों को दी है। तो हमारे ज़िला भिवानी में मूंग की काफ़ी बिजाई होती है, कुछ तो समर में बिजाई होती है और बाकी फिर खरीफ में हमारा एरिया मूंग का लगभग 50,000 एकड़ एरिया होता है। तो इस बार मूंग के जो बीज हमारा आ रहा है MH 421 वैरायटी, जो HSDC पे 1 या 2 दिन में अभी सीड की स्टॉकिंग हो जाएगी और उस पर 75% छूट है। और मूंग की जो पैकिंग है हमारी वो 4 किलो की पैकिंग है और किसानों को उसमें 118 रुपये में वो पैकिंग मिलेगी। 4 किलो मूंग का बीज है जो 118 रुपये किसान को देने पड़ेंगे, बाकी सरकार खुद वहन करेगी और 75% सब्सिडी है। और हमारा जो एग्रीकल्चर का पोर्टल है एग्री हरियाणा के नाम से, उस पर किसान भाई अपना रजिस्ट्रेशन कराए। रजिस्ट्रेशन के लिए 24 अप्रैल अंतिम तिथि निर्धारित की गई है और जो भी किसान भाई रजिस्ट्रेशन कराएगा अपना प्रिंट लेके हरियाणा सीड्स कॉरपोरेशन की जो दुकान है अनाज मंडी के अंदर, उस पे जाके बीज प्राप्त कर सकता है। और इसी तरह हरी खाद, जैसे हमारी ज़मीनें हर साल रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड और कीटनाशक दवाइयों से जो कमज़ोर हो रही है, जो सेहत ज़मीन की ख़राब हो रही है, उसको सुधारने के लिए हरी खाद का प्रयोग किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा करें। उससे आपकी ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कार्बनिक पदार्थ भी बढ़ेगा और जो भी इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो भी पूरी होगी। तो हरी खाद के लिए किसानों को इस बार सरकार ढेंचे के सीड पर काफ़ी सब्सिडी दे रही है। 80% के सब्सिडी ढेंचे के सीड पर किसान को दी जाएगी और हमारे ज़िला में लगभग 3000 कुंटल ढेंचे का सीड स्टॉकिंग होने जा रहा है। और सभी किसान भाइयों से विनती है कि आप हमारे एग्री हरियाणा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना पंजीकरण करवाएं
और अपना प्रिंट लेके HSDC जो अनाज मंडी में दुकान है उससे किसान भाई अपना ढेंचे का बीज प्राप्त कर सकते हैं। ढेंचे के बीज की जहाँ बात है, ये 12 किलो की पैकिंग है, प्रति एकड़ 12 किलो बीज डाला जाता है हरी खाद के लिए, और उस पर आपको 80% सब्सिडी है, 20% किसान को पैसा देना होगा। और किसान भाई ढेंचे के बीज का जिस एरिया में खास करके धान की बिजाई की जाती है, धान लगाया जाता है, वहाँ अब हमारे पास 2 या 3 महीने का टाइम है, उसमें ढेंचे की बिजाई करें, या किसान भाई खाली ज़मीन रख के भी ढेंचे की बिजाई कर सकते हैं। उसमें हमारी जैसे जैसे 2 महीने का टाइम होता है ढेंचे का, 2 महीने के बाद फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाता है, और उसको अच्छी तरह बुआई करके ज़मीन में मिलाएं और आपकी ज़मीन की सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। हरी खाद जो कि बहुत ही मशहूर है, किसान भाइयों को पता भी है इस बारे में, काफ़ी जगह हमने जगह जगह किसान गोष्ठियाँ भी की है इस बारे में, किसानों को बताया है कि हर साल आप 2 महीने ज़मीन खाली रख के ढेंचे की बिजाई करें और इसको ज़मीन में मिलाएं ताकि आपकी ज़मीन की सेहत। वीरवार को सुई क्लस्टर प्रभारी राजेश कुमार के नेतृत्व में निजी स्कूलों में जाकर छापेमारी की गई। छापेमारी के बाद राजेश कुमार ने बताया कि निजी स्कूलों द्वारा बच्चों पर निजी प्रकाशकों की किताबें पढ़ने व अधिक फीस इत्यादि देने का दबाव बनाया जा रहा था, इसीलिए यह कार्रवाई की गई है। हरियाणा में दाखिले शुरू हो चुके हैं। निजी विद्यालयों में दाखिले शुरू हैं, लेकिन मनमानी चल रही थी। सरकार ने मनमानी पर रोक लगाने के लिए नियम बना दिए हैं। इन नियमों के अनुसार स्कूल्स के क्लस्टर बनाए गए हैं और क्लस्टर के अधिकारियों को जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है कि वे जांच रिपोर्ट करके वापस भेजें। कोई निजी स्कूल सरकार द्वारा दी गई हिदायतों से अलग कार्य तो नहीं कर रहा, ऐसे में जांच करके रिपोर्ट सरकार तक भेजी जानी है। क्लस्टर प्रभारी राजेश कुमार ने भवानीखेड़ा खंड के सुई क्लस्टर की जांच की। जांच में उन्होंने कई निजी स्कूल्स की जांच की और पाया कि निजी विद्यालयों में प्राइवेट प्रकाशन की किताबें भी लगा रखी थी, जबकि ऐसा सरकार की हिदायतों से अलग है। सरकार को शिकायतें मिल रही थी कि कुछ निजी विद्यालय फीस ज़्यादा ले रहे हैं और यूनिफॉर्म भी स्कूल से ही बेच रहे हैं। इन सब की हिदायतें भी सरकार की तरफ से आई हैं कि जांच की जाए कि कोई भी विद्यालय निजी दुकानदार से यूनिफॉर्म लेने के लिए अभिभावकों को बाध्य नहीं करेगा। ऐसा है जी, आज गए थे हम BRM इंटरनेशनल स्कूल में और वहाँ पे निरीक्षण किया गया है कि जो गवर्नमेंट की हिदायत है फॉर्म 6 के अनुसार जो फीस लेनी होती है उसके बारे में हमने निरीक्षण किया है। और जो ड्रेस, कई स्कूल हैं वो जो ड्रेस अपने स्कूल से ही दे रहे हैं, उसके बारे में भी हमने जांच की है और ये पाया गया है कि वो अपना वहाँ ड्रेस कोई स्कूल नहीं दे रहा है, अभिभावक अपने आप ही बाज़ार से खरीद रहे हैं। इसके अलावा जो किताबें हैं वो NCERT की किताबों का नियम है गवर्नमेंट की तरफ से, और सरकार से हिदायत है कि अगर कोई किताब NCERT के अलावा कोई प्राइवेट पब्लिशर की लगा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में कोई भी स्कूल प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स नहीं लगा पाएगा, ये गवर्नमेंट की हिदायत है। हाँ, इसको लेकर भी निरीक्षण किया गया है और ये पाया गया है वहाँ ड्रेस वगैरह स्कूल में नहीं दी जा रही है। जो हम गए हैं अभिभावक अपने आप ही ले रहे हैं बाज़ार से। हमने बच्चों से बात की है, स्टाफ से बात की है। हाँ, बिल्कुल उसके खिलाफ उच्चाधिकारियों को उचित कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। मेहनती, मृदुभाषी व कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखने वाले VLDA विजेंद्र पंघाल की प्रमोशन के उपरांत तबादला होने पर उनके सम्मान में बलियाली के ग्रामीणों व पशु चिकित्सालय कर्मचारियों द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सनसनवाल व जयसिंह वाल्मीकि इत्यादि ने उनकी कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस मौके पर पशु चिकित्सालय बलियाली के प्रभारी डॉक्टर विजय सनसनवाल ने बताया कि विजेंद्र पंघाल ने मई 2022 में पशु चिकित्सालय बलियाली में VLDA के पद पर ज्वाइन किया था। उन्होंने ग्रामीणों के बीच विशेष पैठ बना रखी थी। उनके मृदुभाषी और मेहनती स्वभाव के कारण ग्रामीण उनके कायल थे। उनकी विदाई पर हरियाणा सर्वोदय मंच व ग्रामीणों ने समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर हरियाणा सर्वोदय मंच के संयोजक जयसिंह वाल्मीकि ने कहा कि विजेंद्र पंघाल एक कर्तव्यनिष्ठ इंसान हैं।
वे जहां भी जाते हैं अपनी विशेष छाप छोड़ जाते हैं। इन्होंने गौ सेवा में भी विशेष योगदान दिया है और बलियाली के ज़रूरतमंदों को ऋण इत्यादि दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि विजेंद्र सर्वोदय मंच के पशु पक्षियों की सेवा में भी अभियान चलाए जाते हैं और उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। बलियाली गांव उनका सदा ऋणी रहेगा। माननीय विजेंद्र BLO साहब का जो प्रमोशन हुआ है उसको विदाई पार्टी का आयोजन किया गया, वो बहुत ही उन्होंने सराहनीय कार्य किया है हमारे बलियाली गांव के अंदर। इसलिए हरियाणा सर्वोदय मंच और ग्रामीणों ने मिल करके श्री विजेंद्र सिंह BLO का सम्मान किया है और हम इनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, पशुओं की सेवाएं की हैं और इसलिए हमने सब ने इसके कार्यों को देखते हुए हमने इसको सम्मानित किया है विजेंद्र सिंह पंघाल जी को। और आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि ये जहाँ भी जाएं वहाँ भी अपनी अच्छाइयों को बिखेरते रहें और लोगों की और पशुओं की सेवा। हमारे पशु अस्पताल में डॉक्टर विजेंद्र पंघाल सिंह का VLDS है BLO में प्रमोशन हुआ है। इन्होंने गांव के जो पशुपालक थे उनकी बड़ी अच्छी सेवा की है। इतने मृदुभाषी और अच्छे स्वभाव के हैं। इन्होंने गांव के जो किसान हैं पशुपालक उनसे बड़ा लगाव रखा है। गांव वालों ने सर्वोदय मंच वालों ने जो मेरी आदर मान रखा उसके लिए सबका धन्यवाद बहुत बहुत। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।